गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ जलीस अहमद और मैंने लास्ट लेक्चर में जो है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पीजोमीटर के बारे में डिस्कस किया था और आज मैं उसके आगे ऑनवर्ड मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूट्यूब मैनोमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद जो उसकी टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यूट्यूब मैनोमीटर एक्चुअली में है क्या? आप डायग्राम में देखिए, यूट्यूब मैनोमीटर में एक यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है जिसका एक एंड जो है हमारा पाइप के उस पॉइंट के साथ जुड़ा रहता है जिस पॉइंट पर हमको लिक्विड का प्रेशर मेजर करना होता है। तो दूसरा एंड जो है यूट्यूब का वो हमारा एटमॉस्फेयर में ओपन रहता है। यूट्यूब के अंदर जो है हम दो लिक्विड का यूज करते हैं, एक लाइट लिक्विड जिसका कि हमको प्रेशर मेजर करना है जो कि हमारा पाइप में फ्लो हो रहा है, और दूसरा जो है हमारा है जो कि उसके प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है एज ए मीडियम। जैसे हम यूज करते हैं मरकरी, क्योंकि मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारा जो भी लिक्विड है वो उससे ज्यादा होती है, और हमको जब भी मैनोमीटर के अंदर कोई भी किसी भी लिक्विड का प्रेशर फाइंड आउट करना होता है तो हमको यू ट्यूब के अंदर उससे हैवी लिक्विड का यूज करना पड़ता है या एज ए मीडियम हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन दिस केस यहाँ पर जो भी लिक्विड है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मरकरी से बहुत कम है। तो यूट्यूब मैनोमीटर जो है हमारे दो तरह के होते हैं, जिसमें कि हमारा पहला है गेज प्रेशर, दूसरा है वैक्यूम प्रेशर। गेज प्रेशर को हम पॉजिटिव प्रेशर भी कहते हैं और जो वैक्यूम प्रेशर होता है उसको हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसमें पहले पॉजिटिव प्रेशर मींस गेज प्रेशर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट करूंगा आपका वैक्यूम प्रेशर मींस नेगेटिव प्रेशर। ओके, तो फॉर गेज प्रेशर आप ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम के अंदर जो है मैंने शो किया हुआ है कि एक पाइप है, उसके अंदर मेरा कोई लिक्विड है और उसके साथ जो मेरी जो यू शेप की ग्लास ट्यूब लगी हुई है इसमें मेरा मरकरी भरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका H1 और H2, H1 क्या है, H2 क्या है? तो H1 इज द लाइट लिक्विड, ठीक है, इन द लेफ्ट लिम्ब। ये जो पार्ट है हमारा ये लेफ्ट लिम्ब कहलाएगा और इधर वाला जो पार्ट है हमारा राइट लिम्ब। लिम्ब भी कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर कोलम भी आप इसको बोल सकते हैं। लेफ्ट कोलम, राइट कोलम, लेफ्ट लिम्ब, राइट लिम्ब, लेफ्ट ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब या फिर राइट ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब। ओके, तो जो लिक्विड हमारा पाइप में है उसकी जो हाइट हम ले रहे हैं फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस, फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन एक्स एक्सिस, वो होगी H1, और जो मरकरी की हाइट इन द राइट लिम्ब है या इन द राइट ट्रांसपेरेंट ट्यूब है उसको हम ले रहे हैं आपका H2। ठीक है, सेकंड S1 एंड S2 क्या है? S1 S2 जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लाइट लिक्विड जो कि हमारा पाइप में फ्लो कर रहा है लिक्विड उसकी, और S2 इज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द हैवी लिक्विड। नाउ नेक्स्ट हम निकालते हैं डेंसिटी। अगर मुझे किसी भी लाइट लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे जो भी डेंसिटी होगी लिक्विड की, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी S1, उसको मुझे जो वाटर की डेंसिटी है 1000 उसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो भी मेरा लिक्विड है जो कि पाइप में फ्लो कर रहा है उसकी जो है क्या निकल के आ जाएगी? डेंसिटी निकल के आ जाएगी। ऐसे ही सेम केस है मेरा डेंसिटी फॉर द हैवी लिक्विड अगर निकालना चाहता हूं तो उसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मेरे हैवी लिक्विड की वो इनटू में उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 की, तो यहां से मेरा निकल के आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द हैवी लिक्विड। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या है कि जितना प्रेशर जो मेरा लाइट लिक्विड है इसका जितना प्रेशर आपका लेफ्ट लिम्ब में मरकरी के ऊपर पड़ेगा उतना ही मेरा जो मरकरी है वो राइट लिम्ब के अंदर राइज करेगा। ओके, तो प्रेशर अबाउट द डाटम लाइन, प्रेशर अबाउट द डाटम लाइन इन द लेफ्ट लिम्ब, दिस इज द लेफ्ट लिम्ब। तो इससे ऊपर जो प्रेशर है, दो तरह के प्रेशर है, मुझे सेंटर पे प्रेशर निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का एक तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो मेरा P हो गया, प्लस और जो मरकरी का जो है लाइट लिक्विड का प्रेशर जो मेरा मरकरी के ऊपर लग रहा है वो आएगा आपका ρ1 इंटू G इंटू आपका H1। कहने को ρ और G जो है ये होता है हमारा स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। ओके, तो ये हो गया मेरा आपका लेफ्ट लिम्ब के अंदर। नाउ इन द सेम केस इन द राइट लिम्ब अगर हम देखें प्रेशर अबाउट द डाटम लाइन इन द राइट लिम्ब तो वो होगा हमारा ρ2 इंटू G इंटू H2, या फिर कह सकता हूँ उसको मैं आपका W2 इंटू आपका H2। ओके, नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड प्रेशर
क्योंकि जितना इधर से प्रेशर लगेगा उतना ही उधर आपका मर्क्यूरी जो है राइट लिम्ब में आपका राइज करेगा। तो हैंस इक्वेटिंग बोथ द प्रेशर, तो लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू आपका राइट लिम्ब ले लेंगे हम। तो उसमें जो लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर है P1 प्लस ρ1 G इंटू H1 इज इक्वल टू ρ2 G H2। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर जो हमारा पाइप के सेंटर में उसको वहीं छोड़ देंगे, बाकी जो लाइट लिक्विड का जो हमारा स्पेसिफिक वेट है आपका, जो उसकी हाइट है, उसको हम दूसरी साइड में ले आएंगे। तो आपका ρ2 G H2 माइनस के ρ1 G H1 हो जाएगा। इसमें से G हम कॉमन निकाल देंगे, तो P इज इक्वल टू G ब्रैकेट में आपका आ जाएगा इसके अंदर ρ2 H2 माइनस आपका ρ1 H1। तो इस तरीके से हम जो है पाइप के अंदर का जो प्रेशर है उसको हम मेजर कर सकते हैं। इन विच केस, जिसमें कि आपका जो मरकरी का लेवल है आपका राइट लिम्ब के अंदर राइज कर रहा होगा। जब मरकरी का लेवल जो है राइट लिम्ब में राइज करता है तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर या फिर हम उसको कहते हैं गेज प्रेशर। और दिस इज ए प्रॉपर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग दी पॉजिटिव प्रेशर इन ए पाइप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वैक्यूम प्रेशर, ये सेकंड पार्ट ऑफ U-tube मैनोमीटर। तो वैक्यूम प्रेशर होता क्या है, वैक्यूम प्रेशर और जो आपका गेज प्रेशर है उसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा हमने अभी गेज प्रेशर के बारे में पढ़ा था उसमें जो हमारा मर्करी था वो राइज कर रहा था राइट लिम्ब के अंदर, लेकिन वैक्यूम प्रेशर के अंदर क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर में जो हमारा पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होने के कारण क्या होगा, हमारा मर्करी जो है वो राइट लिम्ब से होता हुआ आपका जो है लेफ्ट लिम्ब की तरफ चला जाएगा, और जो मर्करी का टॉप लेवल है वो हमारा रेफरेंस एक्सिस पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वैक्यूम प्रेशर के केस में क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर कब क्रिएट होगा, जब हमारा पाइप के अंदर का लिक्विड का प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, मर्क्यूरी जो हमारा वो राइट लिम्ब से लेफ्ट लिम्ब की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो नाउ इन दिस केस प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब अबव एक्स एक्सिस अगर हम देखें, तो अगर इस कंडीशन के अंदर देखें जितना भी प्रेशर है वो सारा का सारा लेफ्ट लिम्ब के अंदर है, राइट लिम्ब के अंदर नहीं है। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ कौन कौन सा प्रेशर है, पहला प्रेशर तो आपका यही है कि इसमें एक तो हमारा मरकरी, दूसरा हमारा लिक्विड और तीसरा हमारा वो पॉइंट जिसपे कि हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मरकरी का प्रेशर ρ2 G H2 प्लस आपका जो लिक्विड है उसका जो है वो आपका ρ1 G H1 प्लस आपका प्रेशर जिस पॉइंट पे कि हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं पाइप के अंदर वो प्रेशर का पॉइंट हो गया हमारा A, या फिर हम प्रेशर ले लेंगे P। और जो राइट लिम्ब है उसके अंदर जो प्रेशर अगर हम देखें तो उसमें तो एम्प्टी है, खाली है, उसमें कोई लिक्विड नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। तो दिस मीन्स उसमें जो प्रेशर रहेगा राइट लिम्ब के अंदर अबाउट द एक्स एक्सिस वो रहेगा हमारा 0। तो इक्वेटिंग द टू प्रेशर्स, तो आपका राइट इज इक्वल टू लेफ्ट इज इक्वल टू राइट लिम्ब प्रेशर। तो लेफ्ट में हमारा ρ2 G H2 प्लस ρ1 G H1 प्लस आपका P इज इक्वल टू आपका 0। P को यहीं छोड़ देंगे, बाकी जो सारा का सारा जो हमारी वैल्यू है वो राइट साइड में ले जाएंगे, तो बचेगा हमारा माइनस, क्योंकि माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो ρ2 G H2 प्लस आपका ρ1 G H1। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो हमने कैलकुलेट किया है, इस फार्मूले की मदद से जो है हम किसी भी मैनोमीटर के U-tube मैनोमीटर के अंदर या वैक्यूम प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो आज के लिए मेरा जो टॉपिक था U-tube मैनोमीटर, मैंने आपको इसके अंदर जो है गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम पर मैं फिर मिलूंगा आपसे नए न्यू टॉपिक के साथ। ओके।